नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। जमशेदपुर के कदमा निवासी चिन्मया महतो, जिन्होंने अपने घर को ही रेडियो का संग्रहालय बना दिया है, जिन्होंने 1957 से रेडियो के शौकीन रहे हैं और आज भी इनके घर पर 1957 से लेकर अब तक का सभी रेडियो इनके यहाँ मिल जाएगा। जब रेडियो रखने पर लाइसेंस लेना पड़ता था, तब से चिन्मया महतो रेडियो रखे हुए हैं। 1980 के दशक में इनके यहाँ रेडियो सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुआ करते थे। आज विश्व रेडियो दिवस है। इन्होंने 1957 से लेकर आज तक के जमाने का रेडियो अपने आवास में रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जब से प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तब से एक बार फिर लोगों ने रेडियो का क्रेज बढ़ा है। तब से एक बार फिर लोगों में रेडियो का क्रेज बढ़ा है। उन्होंने बताया कि जब ग्रामीण इलाके में भी रेडियो का क्रेज देखा जा रहा है, सरकारी योजनाओं का प्रसारण रेडियो पर आने लगा है, तब से एक बार फिर रेडियो का क्रेज बढ़ गया है। आपको बता दें कि 1957 से लेकर अब तक चिन्मया महतो को देश के साथ साथ विदेशों में भी रेडियो के कारण इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चिन्मया महतो को उनके पिता बर्मा से एक रेडियो लाकर जब उनका 5 साल के थे तब उन्हें दिया था। उस समय से ही चिन्मया महतो को रेडियो का शौक हुआ और आज तक उनका शौक बरकरार है। आज के दिन 1957 से लेकर आज तक चिन्मया महतो के पास 655 रेडियो मौजूद हैं। सभी रेडियो को उन्होंने अपने घर के एक ही रूम में रखा है, जिसे माने तो रेडियो का एक मिनी रेडियो संग्रहालय बना दिया है। गंगाधर की रिपोर्ट। चिन्मया महतो, रेडियो प्रेमी, कदमा निवासी। महतो है। मैं कदमा उलियान का निवासी हूँ। बचपन से मैं रेडियो सुनने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था और रेडियो एक मेरे घर में था। रेडियो सुनते सुनते मैं बड़े तो हुआ हूँ, लेकिन साथ साथ विविध भारती का कार्यक्रम और रेडियो सिलोन का कार्यक्रम सुनने के लिए मैं बेताब रहते थे और सभी कार्यक्रम में भाग लेते थे और रेडियो से हम लोगों का नाम जब भी आता था तो बहुत ही उत्साहित होते थे। धीरे धीरे इस तरह का रेडियो सुनने का लालायित होने लगा। रेडियो देश और विदेश का प्रसारण सुनने का बहुत शौक़ था। तो रेडियो जापान, रेडियो रोमानिया, रेडियो वॉइस ऑफ जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये सभी से कार्यक्रम सुनने का बहुत हम लोग का शौकीन रखते थे और चिट्ठी भी लिखा करते थे। बदले में हमारे पास बहुत सारा उन लोगों ने सामग्री भेजते थे, जैसे व्यू कार्ड हुआ, वेरिफिकेशन कार्ड हुआ, स्टिकर, पोस्टर। तो एक घर पूरा भरा हुआ था और हम लोगों ने रेडियो का जो संकलन है, ये संकलन करने का एक मन में आया कि एक रेडियो म्यूजियम बनाया जाए। अब धीरे धीरे अब 1965 से लेकर अब तक का जितना भी सफ़र किए हैं रेडियो के साथ, तो मेरे पास अभी इस रेडियो म्यूज़ियम में करीब 655 रेडियो सेट मेरे पास मौजूद है और मैं रेडियो अभी भी हर प्रोग्राम मैं सुनता हूं और इसका प्रतिक्रिया भी भेजता हूं। कितने देशों का रेडियो है आपके पास में? अभी जी। अभी हमारे पास देखिए बूस, फिलिप्स, आकाई और एक जर्मनी का जो मेरे को एक प्राइज़ मिला था रेडियो जर्मनी से 1995 में, वो डिजिटल रेडियो के माध्यम से हमको मिला था। वो बहुत ही शानदार रेडियो है। अब तो विलुप्त होने के कगार पर है रेडियो, लेकिन कहने को तो है विलुप्त हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विश्व रेडियो दिवस के ये घोषणा 2012 में यूएनए के जो जनरल सेक्रेटरी थे बान की मून, उन्होंने घोषित किया था कि रेडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे एक सम्मान के तौर पर विश्व रेडियो दिवस मनाया जाए। 13 फरवरी को घोषित हुआ था, इसलिए 13 फरवरी की संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रेडियो प्रसारण हुआ करता था उसी दिन शुभारंभ हुआ था। इसलिए कलेक्शन करने में कितनी दिक्कतें आती थी? देखिए, कलेक्शन करने का बहुत ही एक तो खर्चा करना पड़ता था और कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जमशेदपुर के जो अपने हमारे घर में आके डोनेट किया करते थे और अभी भी करते हैं। जिनको भी जानकारी है कि मैं एक संग्रहालय बना के रखा हूँ, तो सभी ने आप डोनेट करने लगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और लोगों से अपील है कि जिनके पास रेडियो, टेप रिकॉर्ड और भी कुछ जो भी सामग्री है मेरे पास यहाँ
दे सकते हैं वो। आगे क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं कि रेडियो को जिंदा रखें, और इसीलिए संग्रहालय बनाने का कारण यही है कि आने वाले पीढ़ी जो युवा युवती हैं, रेडियो क्या वो चीज़ था या अभी क्या उसका मूल्य है, ये जानकारी उन लोगों में नहीं है। तो मैं जानकारी देने के लिए ये संग्रहालय खोल के रखें। जैसे आज विश्व रेडियो दिवस है, इस अवसर पर 2 स्कूली बच्चों को हम लोगों ने बुलाए थे, सभी बच्चे यहाँ पर आए थे, टीचर्स भी आए थे, उन लोगों को मिठाई और पेन उपहार स्वरूप दिए थे, सबको जानकारी दिए, वो लोग काफ़ी खुश हुए। इस तरह हम लोग जानकारी देने के लिए। बढ़ावा और देने के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? जी, हम तो चाहेंगे भारत सरकार एक बहुत बड़ा एक रेडियो म्यूज़ियम खोलने का आदेश दें, और सभी लोग उसी में जैसे मन की बात जैसे होने लगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात का जो प्रसारण होता है रेडियो में, तो ये और ज़्यादा ही ज़्यादा अभी फलने फूलने लगेगा, लोग दिलचस्पी लेने लगेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मैं चिन्मय महतो, मैं